हरिओम प्रिय भक्तों, भागवत के प्रथम स्कंध में 19 अध्याय है। प्रथम स्कंध मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होता है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम पर धीमहि अर्थात परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यहाँ वेद व्यास जी ने भगवान की किसी विग्रह का वर्णन नहीं किया है। राम, कृष्ण, शिव आदि किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा लिखा है। भक्त साधक किसी भी आराध्य का ध्यान कर ले, जिसमें उसकी श्रद्धा हो, आस्था हो, वे सब सत्य स्वरूप परमात्मा के ही विविध रूप है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी को आसन पर विराजमान कराकर शनकादिक ऋषियों ने उनसे बड़े जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि सूत जी, कलि युग में मनुष्यों का कल्याण करने वाली कथा हमें सुनाइए। ऐसी कथा जो मनुष्यों को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान कर सके। ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर सूत जी ने सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों की कथा उनको सुनाई। अवतारों की कथा सुनने से मनुष्य में भक्त में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के 24 अवतार है। सनत कुमार, वराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ देव, पृथु राजा, मत्स्य नारायण, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेद व्यास, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंस, हयग्रीव। सूत जी बोले, शनकादि ऋषियों, एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे थे। उनका मन कुछ खिन्न सा था। वे सोच रहे थे कि मैं इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुका हूँ, फिर भी मेरा मन अपूर्ण काम सा लग रहा है। मुझे शांति और संतुष्टि नहीं मिली है। बड़े ही चिंतित और उद्विग्न हो रहे थे व्यास जी। ठीक उसी समय आश्रम में देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। व्यास जी ने नारद जी की विधिवत पूजा की। सूत जी कहते हैं, नारद जी ने मुस्कुराकर व्यास जी से कहा, आप अपने चिंतन और कर्मों से संतुष्ट तो है न? आपने तो महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है और सनातन ब्रह्म तत्व को जान लिया है, फिर आप क्यों शोक कर रहे हैं? तब व्यास जी ने नारद जी से ही अपने शोक का कारण जानना चाहा। सूत जी बोले, शंकर जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। ये देखकर द्रौपदी अत्यंत दुखी हो गई और फूट फूट कर विलाप लगी। अर्जुन ने सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं उस आत्ताय का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। और यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर गांडीव ले अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। जब उसने दूर से अर्जुन को देखा तो जहां तक भाग सकता था भागा। फिर उसने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने देखा कि एक भयंकर तेज उस ओर आ रहा है। उसने भगवान के बताने पर ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया और शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसने जघन्य अपराध किया है, अतः इसे मार ही डालो। परंतु अर्जुन का हृदय महान था, उसके मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने रस्सी से बंधे अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर द्रौपदी को आचार्य द्रोण और विधवा गुरुपत्नी की याद आ गई और द्रौपदी ने इतना बड़ा अपराध कर भरी दुख पहुंचाने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। कितनी महान थी द्रौपदी! क्या आज कोई भी नारी ऐसी स्थिति में इतनी दया दिखा पाएगी? भगवान कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों सहित उतर ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने रस्सी का बंधन खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। सिर का मुंडन कर देना, धन छीन लेना और बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। पांडवों ने मृत परिजनों की अंत्येष्टि क्रिया की। सभी ने गंगा तट पर आकर मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहां युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। मृत्यु से भय खाना निरर्थक है, वह अपने नियत समय एवं स्थान पर मनुष्य को ले आती है।
इसलिए मनुष्य को हर समय मृत्यु से भयभीत एवं आशंकित सशंकित नहीं रहना चाहिए और निर्भीक होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने पांडवों से विदा ली, व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भगवान का बड़ा सम्मान किया। तदंतर भगवान सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। उत्तरा फिर बोली, ये दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले पर मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान ने अपने भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ को भगवान ने अपनी माया के कवच से ढांक दिया। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख आए, संकट आए, आपत्ति विपत्तियां आ घेरे तो परमात्मा की शरण में जाना, उन्हीं से दुख निवृत्ति की प्रार्थना करना, वे ही तेरी मदद करेंगे। दुनिया वाले परिवार वाले तो एक दूसरे का मुंह ही ताकते रहेंगे, मदद कोई नहीं करेगा। कितनी सार्थक शिक्षा दे रहा है भागवत। जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए अपने पुत्रों एवं द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर विराजमान हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाल आप गोविंद को हमारा बार बार प्रणाम है। प्रभु, आपने अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विश्व से, लाक्षागृह की भयानक आग से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और न जाने कितनी जानी अनजानी आपत्तियों से आपने हमें उबारा है। फिर कुंती ने प्रभु से जो मांगा है वैसा आज तक किसी भी भक्त ने नहीं मांगा होगा। कुंती कहती है, जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्ति में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कुंती ने भगवान से दुख इसलिए मांगा कि दुख में तो आप साथ थे और अब सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे तो वे दुख ही अच्छे थे जिनके कारण आप सदा हमारे साथ थे। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सुख में तो भगवान को भूल जाता है, केवल दुख में याद करता है। इसलिए किसी भक्त ने सही कहा है। श्री कृष्ण की महिमा एवं भक्त वत्सलता का गान करते हुए कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। पांडव परिवार के प्रति दर्शाए गए प्रेम एवं दिए गए संरक्षण के प्रति कुंती ने कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आपके बिना मेरा एवं मेरे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हम जो कुछ थे और जो कुछ आज है वह आपकी महती कृपा के कारण ही है। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे भगवान की ही कृपा रहती है। अहंकारी मनुष्य सोचता है कि जीवन की उपलब्धियां उसकी स्वयं की हैं, पर इस कृपा के बिना कर्म फलित नहीं होता है। अतः मनुष्य को भक्ति में लीन रहते हुए कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है। मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात मुझे स्मरण करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए युद्ध करो अर्थात कर्म करो। कुंती ने मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया है। स्तुति सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और वे रथ के स्थान से उतरकर हस्तिनापुर लौट आए। यदि हम भगवान को उनके स्थान से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हमें भगवान की श्रद्धा भाव से स्तुति करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। हस्तिनापुर में कृष्ण कुंती और सुभद्रा से विदा लेकर जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। परिजनों की मृत्यु से युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी एवं विह्वल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने उन्हें सांत्वना दी, परंतु युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांडवों को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास आए।
जहाँ वे शरशय्या पर पड़े थे, यहाँ भीष्म ने पांडवों को सांत्वना दी एवं विविध उपदेश दिए। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, संसार की सारी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। युधिष्ठिर, ये कृष्ण साक्षात भगवान है, यही सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है, जिन्हें तुमने अपना संबंधी, सखा, मित्र समझा और सारथी तक बनाया। वे साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है। मनुष्य भगवान को पहचान ही नहीं पाता है, परंतु वे किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ पहुँचते हैं। केवल कुछ संत और साधक ही प्रभु की कृपा से ही प्रभु को पहचान पाते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति कर पाते हैं। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने धर्म के अनेक रहस्य बताए। उन्होंने निवृत्ति एवं प्रवृत्ति धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की व्याख्या की। भीष्म धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायण का समय आ पहुंचा। उस समय भीष्म ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म ने कहा, मैं अपनी बुद्धि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। भीष्म ने भगवान के श्री विग्रह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। युद्ध के समय भगवान के मुख की छवि, गोपियों के साथ की गई रास लीला आदि का अति सुंदर चित्रण करते हुए भीष्म ने कहा कि वे ही मृत्यु के समय मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने तन, मन, बुद्धि को भगवान में लीन कर दिया। उनके प्राण वही विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग चुप हो गए। युधिष्ठिर ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। इसके बाद श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा एवं भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में प्रकृति पूरी तरह अनुकूल थी, न अतिवृष्टि थी, न अनावृष्टि और न ही किसी प्रकार का अकाल। गौएं भरपूर दूध देती थी, सरिता सरोवर सदैव जल से परिपूर्ण रहते थे। प्रजा धर्मानुकूल चलती थी, चारों ओर सुख, शांति, अमन, चैन था। क्यों न हो। राजा धर्म एवं नीति पर चलेगा तो प्रजा भी चलेगी और तब भगवान उस राज्य पर सुख शांति की वर्षा करेंगे। आज के शासक नीति और धर्म पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रकृति अब उनके अनुकूल नहीं रह रही है और दुनिया में सुख शांति के स्थान पर कलह क्लेश का बाहुल्य है। अतः आज के शासकों को भागवत के इस वृतांत से शिक्षा लेनी चाहिए। अपने बंधुओं का शोक दूर करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर युधिष्ठिर से अनुमति लेकर भगवान ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान रथ पर विराजमान हुए। अर्जुन ने भगवान का श्वेत छत्र अपने हाथ में लिया। उद्धव और सात्यकी चंवर डुलाने लगे। भगवान को जाते देख सभी विह्वल हैं। सभी सोचमग्न है कि आज तक तो प्रभु हमारे साथ थे, जिनका दर्शन सानिध्य हमें नित्य प्राप्त था, आज वे ही भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान यदि जीवन से चले जाएं तो फिर शेष बचता ही क्या है। ये सोचकर पूर्वासी दुखी एवं व्यथित हो रहे हैं। रमणीय अटारियों पर चढ़कर भगवान की छवि को निर्निमेष निहार रही हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वे सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। शेष रह जाती हैं तो केवल उनके साथ बिताए क्षणों की मधुर स्मृतियाँ। द्वारका पहुंचने पर भगवान का राजोचित स्वागत हुआ। पूरी द्वारका नगरी आनंद सागर में डूब गई। पूर्वासी भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी सहित सभी माताओं को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर उन महलों में गए जहां 16,000 रानियां निवास कर रही थीं। भगवान ने अनेक रूप धारण कर एक साथ सभी रानियों के कक्षों में प्रवेश किया। दीर्घ अंतराल के बाद भगवान का सानिध्य पाकर सभी रानियां आनंदित हुई। यहाँ तक प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर महान धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13वें अध्याय में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी के वन में जाने का वृतांत है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर एवं धृतराष्ट्र सहित सभी को बड़ी प्रसन्नता होती है।
विदुर का बहुत आदर सत्कार होता है। भोजन एवं विश्राम के बाद जब विदुर सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने विदुर जी से उनकी तीर्थ यात्रा का वृतांत पूछा और कहा कि आप द्वारका भी गए होंगे, हमें वहाँ के हमारे भाई बंधु यादव लोगों एवं भगवान श्री कृष्ण का कुशल समाचार सुनाइए। विदुर जी ने तीर्थों एवं यदुवंशियों के बारे में सब कुछ बता दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही, क्योंकि वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। काल की गति को जानकर महात्मा विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र से कहा, हम सब के सिर पर काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई उपाय नहीं है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, पुत्र सभी मारे गए हैं। आप वृद्ध हो गए हैं, पराए घर में पड़े हुए हैं, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा। भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, अब उन्हीं के घर का अन्न खा रहे हैं। विविध प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों के उपभोग एवं भोग विलास में आप सब कुछ भूल गए हैं। आपके अज्ञान की तो हद हो गई। अब आप ममता का बंधन छोड़िए और कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। विदुर की बातों से अंधे धृतराष्ट्र के प्रज्ञा नेत्र खुल गए एवं वे गांधारी के साथ विदुर का अनुगमन करते हुए घर से निकल पड़े। जय श्री कृष्णा।